जय हिंद। तो नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन इस नए सत्र से प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन हेतु केंद्र सरकार की तरफ से 130 करोड़ का बड़ा बजट प्रस्तावित हो चुका है। ऐसे में प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के संबंध में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से व नई शिक्षा नीति के तत्वाधान में बड़े समायोजन की तैयारी है। इन कड़ियों में सबसे पहले हमारे शिक्षा मित्र रखे जाएंगे और आप देख ही रहे होंगे लगभग उत्तराखंड से न्यूज़ निकल के आ रही है कि चुनाव के बाद वहाँ पे उनके समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश में भी लगभग कहीं कहीं उनका जिला वाइज ट्रेनिंग प्रारंभ हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर हमारी आंगनबाड़ी आएंगी जिनके अभी केंद्र सरकार के द्वारा इनके ट्रेनिंग का प्रावधान करना बाकी है, चूँकि ये जहाँ पे वहाँ पे कार्य कर रही हैं। तो ऐसे में जो तीसरा नंबर एनटीटी और नया से डिलेड अभ्यर्थियों का भी समायोजन के अंतर्गत रखा जाएगा। ऐसे में आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप एमएचआरडी के साइट पे नई शिक्षा नीति जो लगभग 108 पेज की है उसे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम डाउनलोड करके एक बार आप सारी चीज़ों को स्पष्ट तौर पर पढ़ें कि आगे चल के शिक्षा विभाग में नई चीज़ों को नई शिक्षा नीति के तहत अप्लाई किया जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के संबंध में, बजट के संबंध में और इसके साथ साथ इन प्राइमरी कक्षाओं में 130 करोड़ का जो बजट पास हुआ है इसमें केंद्रीय स्टूडियो का निर्माण किया जाएगा, वेकेशनल कोर्स खोला जाएगा। इसके साथ साथ लैंग्वेज लैब, डिजिटल सहायक सामग्री और समायोजन की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि किसी भी तरह की जानकारियां जो हो उसे लेकर आपके मन में असमंजस न हो। तो देखिए सबसे पहले बात हम करेंगे स्कूलों में जल्द शुरू होंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं और वेकेशनल कोर्सेज। तो ऐसे में प्री प्राइमरी का जो संचालन है, जो क्रियान्वयन है, इसके साथ साथ वेकेशनल कोर्स किस तरह के प्रभावित करने वाले हैं और साथ साथ नए शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी स्कूलों में किस तरह के नवीनीकरण को और अधिक महत्व दिया जा रहा है और उसमें पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं कब तक समायोजित हो सकते हैं, उसकी प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो आगे चलते हैं न्यूज़ पे, वहाँ से और भी चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। तो देखिए यह जो अपडेट मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ यह हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही है। और भारत का हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिन्होंने नई शिक्षा नीति अपने यहाँ सबसे पहले लागू किया था। तो ऐसे में न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे वहाँ से प्री प्राइमरी के संबंध में और साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत उसमें क्या मुख्य बदलाव किए जाएंगे उस संबंधित जानकारियाँ स्पष्ट होने वाली है। तो देखिए प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में 947 स्कूलों में प्री प्राइमरी और 97 स्कूलों में वेकेशनल कोर्सेज शुरू करने की तैयारी कर रही है। स्कूलों का चयन छात्रों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। केंद्र सरकार से इसके बजट की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने एस ए के लिए इस साल 787 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था। शिक्षा मंत्री ने एस को निर्देश दिए कि इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू करें। स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू करने और वेकेशनल विषयों को शुरू करने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब नए सत्र में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके तहत प्रदेशों में बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने और अंग्रेजी भाषा में सुधार के लिए लैंग्वेज लैब बनाई जाएगी। साथ ही स्कूलों में 350 नए स्मार्ट क्लास रूम भी बनाए जाएंगे। आगे चलते हैं, हिमाचल को स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत केंद्र से 130 करोड़ का बजट मिलना भी प्रस्तावित है। बजट मिलने के बाद सरकारी स्कूलों में सुधार किया जाएगा। वर्तमान समय में हिमाचल में 3840 स्कूलों में प्री प्राइमरी और 830 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बने हुए हैं, लेकिन अब अलग तरह के स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। स्कूलों को आपस में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। शिमला में इसके लिए केंद्रीय स्टूडियो बनाया जाएगा। डिजिटल शिक्षण सामग्री भी इस स्टूडियो में तैयार की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए वेकेशनल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। SSA प्रदेश में ऐसे बच्चों की पहचान करेगा जिसने स्कूल छोड़ दिया है। उनके लिए वेकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। यानी सब मिला के यहाँ पे नई शिक्षा नीति के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्री प्राइमरी स्कूलों में को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में इसका प्रारंभ हिमाचल प्रदेश से हो चुका है। ऐसे में ऐसे बच्चे जहाँ पे ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, जहाँ पे बच्चे किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिए हैं, उन्हें भी शिक्षा के मुख्य धारा में वेकेशनल कोर्स के माध्यम से लाया जाएगा। तो ऐसे में ये रहा स्पेशली प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के रूप में हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लगभग जो बजट पास प्रस्तावित है उसके तहत काफ़ी स्कूलों की कायाकल्प हो जाएगी। और ऐसे में प्री प्राइमरी जो इस नए सत्र साल वहाँ संचालन प्रारंभ हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे डिजिटल लैब वगैरह बनाई जाएंगी, डिजिटल सामग्रियाँ बनाई जाएंगी और इसके साथ साथ सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच बनाई जाएगी। तो स्पेशली ये रहा प्री प्राइमरी के संबंध में खास खबर जो स्पेशली हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही थी।
और चूंकि नई शिक्षा नीति के तहत पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह चीज़ें धीरे धीरे लागू हो जाएगी। तो इसी क्रम में हमारा हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। इसी के बाद हर एक प्रदेश धीरे धीरे अपने यहाँ प्री प्राइमरी के संचालन के संबंध में और साथ साथ इसके समायोजन के संबंध में धीरे धीरे प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। चूंकि अब चुनाव बीत चुका है, तो ऐसे में इस पर अब काफ़ी तेज़ी से काम होगा। तो नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर एक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।